हेलो ट्रेडर्स, कल 18 अप्रैल ट्यूसडे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा अप मूव दिया था। आज हमने उसको ब्रेक करते हुए देखा है, उस मोमेंटम को। ऑन द अदर हैंड हमने सुबह की शार्प फॉल के बाद अच्छे गेन्स भी लिए हैं, लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करी है। कल की बात करें तो अगर हम 17,740 के लेवल्स के ऊपर निकलते हैं यहां पर, तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज है 17,780 एंड 17,800 के लेवल्स के लिए, जहां पे हमारा एक वीसीपीआर है जो कि रिजेक्शन मिलने पर हमको सेल साइड के ट्रेड्स दे सकता है। नीचे हमारे पास 17,720 का लेवल जब तक इंटैक्ट है हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। 17,700 का लेवल ब्रेक होने पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड, और 680 का लेवल ब्रेक होने पर हमारे पास 17,640 के लेवल्स के लिए पुट साइड के ट्रेड्स हो सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट जा रहा हो तो सेल साइड में शायद उतनी इंटेंसिटी ना हो। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 680 के अराउंड या 640 के अराउंड, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में आपको मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, क्योंकि आज भी इन लेवल्स पर मार्केट ने अच्छे सपोर्ट्स लिए थे और हर कैंडल में देखेंगे आप नीचे की तरफ बड़ी विक है, विच मींस बाइंग सपोर्ट है। 17,640 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो हमारे पास 17,600 तक के या 17,580 तक के बड़े टारगेट्स पुट साइड के लिए हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी सुबह आज एक अच्छा फॉल दिया था और लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करी है। अगर हम 42,200 का लेवल होल्ड कर ले जाते हैं तो कल फिर हमारे पास 42,300 एंड 42,370 के लेवल्स बाय साइड के लिए हो सकते हैं। अगर सुबह हम फ्लैट ओपनिंग के बाद 42,200 का लेवल ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 42,100 और 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स एज अ सपोर्ट रहेंगे। 42,000 का लेवल ब्रेक होने पर हमारे पास बड़ी कैंडल्स के साथ मूवमेंट संभव है, क्योंकि इस लेवल पर पहले भी हम शार्प कैंडल्स के साथ नीचे और ऊपर भी जा चुके हैं, तो यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं होगी। आप बड़ी कैंडल्स के साथ 42,900 और 800 के टारगेट्स के लिए भी पुट साइड जा सकते हैं। बाय साइड के लिए 42,000 का लेवल एक एप्ट रहेगा। अगर यहां के ऊपर हमको बाइंग मिलती है तो 42,200 के टारगेट्स के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ 41,800 का जो लेवल है, इसके अराउंड अगर गिरता हुआ मार्केट आता है और यहां पे होल्ड करने की कोशिश करता है तो अबव 8 EMA हम बाय साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर 41,800 का लेवल भी ब्रीच होता है कल, तो फिर हमारे पास 41,700 और 600 के लेवल्स नीचे की तरफ हो सकते हैं। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ दो जगह ढूंढेंगे। 18,750 के अराउंड अगर सुबह बैंक हमें फिर निफ्टी मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है 18,820 रुपीज, या फिर हम 18,875 रुपीज के ऊपर निकलते हैं सीपीआर के ऊपर, तो ही हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। टारगेट्स बड़े रहेंगे, 18,975 के टारगेट्स भी हम फिर निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको 18,850 के अराउंड रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम पुट साइड के ट्रेड्स यानी 18,800, 18,775 और 18,750 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। 18,750 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास आज कलो यानी 18,675 के टारगेट्स हैं, जहां पे अगेन हम सपोर्ट मिलने पर और 8 EMA के ऊपर निकलने पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बाकी कल सुबह मिलते हैं 9 o'clock, सेम एनालिसिस के हिसाब से कुछ अच्छे ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर इवनिंग एंड बाय बाय।